बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। जय जयकार के जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। It was a fond moment and it's a great pleasure कि हमको अपने आमने सामने मिले। जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। मैम, सोफिया जी के बारे में बताइए, जो जिस तरीके से सोफिया जी एक चेहरा बनी है आतंकवाद के विरुद्ध का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी हैं, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट कि ऑनर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे। हमने पहली बार सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वॉज अ फॉन्ड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको अपने आमने सामने मिले। थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू सर। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा? सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे कितने साल के हैं? मैं 12 ईयर्स हूँ। क्या जानते हैं मोदी जी के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के बारे में वही कहना चाहता हूँ कि वो अपना बिहेवियर सेम ही रखे और वही हर वक्त इलेक्शन जीते। अच्छा, और ये बताइए कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, दाऊद में आप रहते हैं? यस। दाऊद में रहते हैं? हाँ। दाऊद के बारे में पता चला है कि दाऊद के लिए बहुत सारी चीजें जो है मोदी जी हाँ। अपग्रेड करने वाले हैं। यस, एक छाप तालाब, फिर रेलवे वर्कशॉप। हाँ, तो कितना अच्छा लग रहा है दाऊद में ये सब हो रहा है तो? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जब तक मोदी है तब तक भारत की तरफ नजर उठा के देखे नहीं। ये तो एक ऑपरेशन सिंदूर मोदी का स्टार्टिंग पॉइंट है। पाकिस्तान को हम भारतवासी, हम पूरा मोदी को सपोर्ट करते हैं, और मोदी साहब के दिल में दाऊद है और दाऊद के दिल में मोदी है। और जब तक मोदी है, अमित शाह है, गुजराती है हमारे, तब तक पाकिस्तान को देखना भी नहीं चाहिए भारत के सामने। ये तो एक झलक है, और ऑपरेशन सिंदूर हमारा देश का गर्व है। मोदी साहब ने जो काम किया है, पूरे गर्व हमारे दिल में है। अच्छा, ये बताइए कि दिमाग में कैसे आया, कैसे सोचा कि नाम लिखवाना है मोदी जी का, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो मोदी साहब ने काम किया है, तो हमको रात दिन मोदी मोदी दिखता है। और हमारे हेयर कट में, हमारे दिल पे भी जो लोहू से भी लिखना चाहिए, तो मोदी लिखने के लिए हम तैयार है। हम इतने सारे मोदी के भक्त हैं, मोदी के फैन हैं। और ऐसा नहीं है, पहले भारत तो भारत ही था, हमारी सोने की चिड़िया का देश था, पर अभी जो हमको जो वड़ा प्रधान मिले हैं, उससे हमारा कद लेवल विश्विक तौर पे हमारा बड़ा है। और मोदी ने जो काम किया है
वो ऐसा नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर विकास के लिए भी जो दाहोद में D90 9000 का जो इंजन बन रहा है, मेड इन दाहोद हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। आदिवासी जिला इतना छोटा दाहोद है और उसमें जो ऐसा विकास मॉडल जो बने, जो इंजन बने, वो बहुत बड़ी बात हमारे लिए, देश के लिए बहुत गर्व की बात है और दाहोद के लिए भी बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत आभारी हूँ। हम बॉर्डर विस्तार से आ रहे हैं, हमारा गांव बॉर्डर पे है। हमारी सेना के नौजवानों ने जो सिंदूर ऑपरेशन में जो काम किया है, उस काम के लिए हम उनको वंदन करते हैं। पूरे कच्छ के अंदर आज जो ये सेना ने जो काम किया है, इसके मुताबिक इधर अभी मोदी साहब आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो हमारे क्षत्रिय समाज के पूरे कच्छ के 437 गांव है, उसमें 300 गांव ऐसे जहाँ क्षत्रिय की बस्ती है। तो गांव गांव से अपना अबड़ासा से आडेसा से लोग आ रहे हैं, पूरी 18 समाज के लोग आ रहे हैं पूरा, उसमें क्षत्रिय समाज भी आ रहा है। हमारी जो यहाँ की बस्ती है उस हिसाब से कम 15,000 क्षत्रिय लोग मोदी साहब का स्वागत के लिए आ रहे हैं और गांव से अभी निकल गए हैं। अभी मोदी साहब आ रहे हैं, इसलिए लास्ट 2 दिन से कच्छ के अंदर पूरा दिवाली जैसा माहौल है। और जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो सफलता हासिल की है, इसलिए हमारे देश को जो जवानों है हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको वंदन करते हैं और उनका परिवार के लिए हमारा माँ आशापुरा देश देवी और माँ उमाई जी को प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को हमेशा सलामत रखें, उनको स्वस्थ रखें और उनको खुश रखें। पूरे कच्छ के सरपंच भी यहाँ आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों में उत्साह है, एक दिवाली जैसा माहौल है। तो हमारे क्षत्रिय भाई सब आए हैं, हमारे समाज के सभी वरिष्ठ आगेवान हैं। और ये सिंदूर ऑपरेशन की बात करूं तो एक समय था जब मुगलों यहाँ पे चढ़ाई करते थे, पूरे भारत पे कभी भी चढ़ाई करते थे, कच्छ पे भी चढ़ाई किया हुआ था, तो उस टाइम सिंदूरा ढोल बजता था। सिंदूरा ढोल मतलब ऑपरेशन सिंदूर ही था उस टाइम। उसका मतलब है ऑपरेशन सिंदूर मतलब या मारो या मर जाओ। उस टाइम से राजसी समय में कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था, तो ढोल बजता था, उसके साथ ही सब क्षत्रिय समाज एकत्रित हो जाता था और अपनी जान ईश्वर करने के लिए वो मैदान में खड़े होते थे। तो हमको भी आज खुशी है, हमारा तो लोही ऐसा, खून हमारा ऐसा है कि देशभक्ति लीग हम कभी भी हमने अभी सेना को आह्वान किया था कि हमारी कुछ जरूर पड़े, हम आपके जैसे ट्रेनर नहीं हो सकते, लेकिन हमारी जो भी आवश्यकता हो तो हम बॉर्डर पे आके खड़े रहेंगे। जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री श्री और मोदी साहब इधर कच्छ में आ रहे हैं। तभी 3 बजे के आसपास इधर रोड शो है। रोड शो के बाद सभा स्थल पे सब लोग इकट्ठा होके जाएंगे। तभी क्षत्रिय समाज और भुज में रहती, कच्छ में रहती तमाम समाज इधर रोड शो में आएगी। रोड शो के बाद उधर सभा स्थल में जाएगी। एक अनेरा माहौल पूरे भुज में है, पूरे कच्छ में है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी 9वीं वक्त कच्छ में आ रहे हैं। और जैसे मैं बात करूं कि राजपुताना बटालियन वैसे भी हमारे आर्मी में है, तो खूब गर्व है और फक्र है कि हमारे राजपूत जवानों बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं। और हमने आह्वान भी किया था कुछ जरूरत पड़े तो हम सब भी साथ में जुड़ेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मिली और आज नहीं तो कल कभी भी ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी तो हमारी समाज सेना के साथ में ही और तत्पर रहेगी।